नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्र सरकार की सभी योजनाएं 2021। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। दोस्तों, हाल ही में नाग नदी प्रदूषण नियंत्रण परियोजना लॉन्च की गई है। दोस्तों, किसके द्वारा लॉन्च की गई है? आप फोटो देख सकते हैं। इनका नाम है दोस्तों नितिन गडकरी। ये दोस्तों सड़क परिवहन मंत्री हैं और हाल ही में इन्होंने नागपुर में, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां पर ये दोस्तों नाग नदी प्रदूषण नियंत्रण परियोजना लॉन्च की है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, हमारा इजी नौकरी ऐप पर एक कोर्स चल रहा है जिसका नाम है 2021 की सभी परीक्षाओं में पूछी गई करंट अफेयर। अगर आपने कोर्स को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। साथ के साथ अगर आप फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ना नहीं भूलें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ऐप लिंक भी दे रखा है दोस्तों, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अखिल भारतीय पर्यटक अनुमति या परमिट योजना किसने लॉन्च की है? तो दोस्तों, विदेशों से आने वाले जो भी पर्यटक होते हैं उनके लिए एक अखिल भारतीय पर्यटक अनुमति परमिट योजना लॉन्च की गई है। दोस्तों, किसके द्वारा ये लॉन्च की गई है? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। मंत्री कौन है इसके? नितिन गडकरी है। याद रखेगा, इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है नितिन गडकरी की, वो नागपुर है। संतरों का शहर है जो नागपुर, वो इनकी कंस्टिट्यूएंसी, ये आपको ध्यान में रखना है। और हाल ही में दोस्तों सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पर्यटक वाहन संचालकों के लिए एक नई योजना की घोषणा करी है, जिसमें कि दोस्तों विदेशी भी शामिल है, साथ के साथ भारतीय भी शामिल है। जितने भी पर्यटक व्हीकल होती है उनके संचालक के लिए एक नई योजना लॉन्च की है। किसने? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किस राज्य में मां बमलेश्वरी देवी मंदिर विकास योजना लॉन्च की है? तो दोस्तों, ये योजना याद रखेगा, मां बमलेश्वरी देवी मंदिर विकास योजना है, जो कि दोस्तों केंद्रीय पर्यटन मंत्री कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल हैं, उनके द्वारा ये लॉन्च की गई थी। तो दोस्तों, ये लॉन्च की गई है छत्तीसगढ़ राज्य में। याद रखेगा, छत्तीसगढ़ राज्य के डोंगरगढ़ है, यहाँ पर मां बमलेश्वरी देवी मंदिर विकास परियोजना की आधारशिला रखी है। किसने रखी है दोस्तों? केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री, जिनका नाम है प्रहलाद सिंह पटेल। आप फोटो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति योजना बजट 2021 में रखी गई। यह योजना किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की जाएंगी? तो दोस्तों, मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति योजना ये संबंधित है दोस्तों महिला विकास मंत्रालय के। इसकी मंत्री कौन है? महिला विकास मंत्रालय की स्मृति ईरानी जी हैं, साथ के साथ एक कपड़ा मंत्रालय की भी मंत्री हैं। तो दोस्तों, ये हाल ही में बजट में घोषणा की गई मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति, इनके लिए दोस्तों कुछ पैसे रिजर्व रखे गए हैं। 900 करोड़ मिशन वात्सल्य के लिए दिए गए हैं और 3109 करोड़ मिशन शक्ति के लिए दिए गए हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन या पीएलआई योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों, ये जो क्षेत्र है जो संबंधित है, ये है आईटी हार्डवेयर। याद रखिएगा, बेसिकली इस योजना में कहा गया है कि अपने को आत्मनिर्भर बनना है, भारत को आत्मनिर्भर बनना है, यानी कि जो टैबलेट, पीसी, लैपटॉप, जितने भी हार्डवेयर के काम होते हैं, फ्रिज, ये हम दोस्तों अपने आप बनाएं, यानी कि आत्मनिर्भर, यानी कि मेड इन इंडिया हो ये चीज़। ये प्रोडक्ट ज़्यादातर हम फॉरेन, जैसे डेल कंपनी का यूज कर लिया, एप्पल का यूज कर लिया, या कोई भी ऐसे हार्डवेयर हो, तो दोस्तों ये इंडिया में बनने चाहिए, भारत के द्वारा बनने चाहिए। इसलिए ये उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन पीएलआई योजनाएं लॉन्च की है आईटी हार्डवेयर सेक्टर के लिए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अमित शाह ने आयुष्मान सीएपीएफ योजना किस शहर में लॉन्च की गई? तो दोस्तों, ये जो लॉन्च की गई ये गुवाहाटी में लॉन्च की गई, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, और बेसिकली केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों और उनके आश्रितों के लिए ये आयुष्मान सीएपीएफ योजना ये शुभारंभ की। किसने की? अमित शाह ने। कहाँ पर? गुवाहाटी में। याद रखें, गुवाहाटी कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। देश की पहली भूतापीय बिजली परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों, ये जो स्थापित की जाएगी ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी में स्थापित की जाएगी। लद्दाख का एक गांव है जिसका नाम है पूंगा गांव, और वहां पर देश की पहली भूतापीय परियोजना ये स्थापित की जाएगी। याद रखिएगा, पूंगा गांव जो कि पूर्वी लद्दाख में पड़ता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
रत्नी पनबिजली परियोजना जो हाल ही में दोस्तों काफ़ी चर्चित रही थी, ये कहाँ विकसित की जा रही है? रतले पनबिजली, याद रखिएगा, इसका नाम पूछा जा सकती है एग्जाम में। तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में ये विकसित की जा रही है। जम्मू कश्मीर का एक जिला है जिसका नाम है किश्तवाड़ जिला, ध्यान रखिएगा। और यहीं पर दोस्तों चिनाब नदी बहती है। चिनाब नदी के ऊपर ही एक रतले पनबिजली परियोजना का उद्घाटन किया जा रहा है। कहाँ किया जाएगा? जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा। इसके लिए बजट में दोस्तों कुछ मांग रखी गई थी, 5281.94 करोड़ रुपए इसमें इस रतले पनबिजली परियोजना के लिए दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों ये जो किया रहा है ये एनसीआर दिल्ली और मेरठ के बीच किया जा रहा है। ये भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर है और इसका जो निर्माण किया जा रहा है वो एनसीआर दिल्ली तथा मेरठ या वाया गाजियाबाद दोहाई मोदी नगर के बीच किया जा रहा है। याद रखिएगा, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर है जो कि एनसीआर और मेरठ के बीच हो रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पीएमजे, जिसे हिंदी में कहते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना, कहाँ शुरू की गई? पीएमजे सेहत योजना कहाँ शुरू की गई? तो दोस्तों ये जो शुरू की गई ये जम्मू कश्मीर में शुरू की गई। याद रखें किसके द्वारा लॉन्च की गई थी दोस्तों? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए पीयूष्मान जय या आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य सेहत योजना लॉन्च की गई। याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट किस बांध पर बनाया जाएगा? दोस्तों ये था विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग, लेकिन अब दोस्तों सिंगापुर सबसे बड़ा फ्लोटिंग प्रोजेक्ट बना रहा है दोस्तों। अब ये भारत का दूसरा हो जाएगा, यानी कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट किस बांध पर बनाया जाएगा भारत में? तो दोस्तों ये जो बनाया जाएगा ये ओंकारेश्वर बांध पर बनाया जाएगा। याद रखिएगा, ये एक बैंक के एग्जाम में भी पूछा गया दोस्तों। हमारी 2021 की सभी परीक्षाओं की सीरीज चल रही है, उसमें से क्वेश्चन लिया गया है। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा ओंकारेश्वर बांध पर। याद रखिएगा, ओंकारेश्वर बांध जो कि दोस्तों नर्मदा नदी पर स्थित है। याद रखिएगा, और मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति या नेशनल रेयर डिजीज पॉलिसी 2021 किस मंत्रालय ने लॉन्च की? तो दोस्तों ये जो डिजीज से संबंधित है ये दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय ही लॉन्च कर सकता है। भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन है, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी चांदनी चौक है, जहां से ये चुनाव जीत के आए हैं। और हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति या नेशनल रेयर डिजीज पॉलिसी 2021 की मंजूरी दी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एम प्राइम प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? एम का फुल फॉर्म होती है दोस्तों अटल इनोवेशन मिशन। और दोस्तों अगर प्राइम की मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो यह है प्रोग्राम फॉर रिसर्चर ऑन इनोवेशन मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो दोस्तों ये प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? ये दोस्तों हाल ही में नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। याद रखिएगा, नीति आयोग के चेयरमैन कौन है दोस्तों? नरेंद्र मोदी हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कोई मुझे वाइस प्रेसिडेंट व सीईओ कमेंट कर सकता है नीति आयोग के? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य ने मनरेगा के तहत वर्ष 2020-21 में सबसे ज़्यादा रोजगार सृजित किए हैं? तो दोस्तों ये अभी एक लिस्ट आई थी दोस्तों, राज्य सरकार से मांगी गई थी, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो 2020-21 में सबसे ज़्यादा जो रोजगार सृजित करने वाला राज्य है मनरेगा के तहत वो है राजस्थान। याद रखिएगा, इसने करीब 43 करोड़ परसेंटेज काम दिया था। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो रोजगार सृजित किए गए थे राजस्थान में किए गए थे। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर से प्राप्त होने वाली राशि से स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड के रूप में किस निधि को लॉन्च किया जाएगा? तो दोस्तों ये लॉन्च किया जाएगा PMSSN, जिसकी फुल फॉर्म होती है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। बेसिकली स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर से प्राप्त राशि में ये स्वास्थ्य का अंश PMSSN में भेजा जाएगा। याद रखिएगा। तो दोस्तों ये PMSSN, और दोस्तों हाल ही में बजट 2021 में इसका काफ़ी चर्चा में रही थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार की योजना ई संजीवनी में किस राज्य में सबसे ज़्यादा परामर्श डॉक्टर कंसल्टेशन है? तो दोस्तों एक टेलीमेडिसिन की शुरुआत की थी केंद्र सरकार ने, जिसका नाम था ई संजीवनी। इसमें देखा गया कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा डॉक्टर कंसल्टेशन है, जो कि दोस्तों मरीजों को
बात करते हैं टेलीमेडिसिन स्कीम के तहत। तो दोस्तों ये जो राज्य रहा था, ये रहा था तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा कंसल्टेशन व्यक्ति थे, यानी कि डॉक्टर परामर्श व्यक्ति थे। और ई संजीवनी जो एक स्कीम चलाई जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा, बेसिकली डॉक्टर टू पेशेंट सर्विस है। आप ऑनलाइन मोड से इस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्राम उजाला योजना बिजली मंत्री आर के सिंह ने किस राज्य से लॉन्च की? तो दोस्तों जो बिजली मंत्री हैं भारत के, उनका नाम है दोस्तों राजकुमार सिंह या आर के सिंह। उन्होंने दोस्तों ग्राम उजाला योजना कहाँ से लॉन्च की? तो दोस्तों ये लॉन्च की गई बिहार राज्य से, याद रखिएगा। दोस्तों ग्राम उजाला में ये क्या होगा, जो एलईडी बल्ब है वो ग्रामवासियों को बांटे जाएंगे, जितने भी ग्रामीण युवक हैं, लोग हैं, उनको बांटे जाएंगे बेसिकली। और इसकी जो कीमत रखी गई है एलईडी बल्ब कॉस्ट की, ये भी आपसे एग्जाम में पूछे आ सकता है, 10 रुपये रखी गई है, याद रखेगा। और ये एलईडी किसके द्वारा बनाई गई है? तो दोस्तों कन्वर्जेंस एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये बनाई गई है। और हाल ही में दोस्तों बिजली मंत्री जो आर के सिंह हैं, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है ग्राम उजाला। इसमें दोस्तों प्रत्येक ग्रामवासियों को 10 रुपये में ये बल्ब, एलईडी बल्ब प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस योजना के 5 वर्ष पूरे हो गए हैं? दोस्तों ये 100% एग्जाम में पूछा जाता है। जो भी योजना पूरी होती, कंप्लीट होती है, जिसके 5 वर्ष, वो हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। तो हाल ही में दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBI योजना के 5 वर्ष पूरे हो गए, याद रखेगा। ये दोस्तों 13 जनवरी 2016 को लॉन्च हुई थी और 13 जनवरी 2021 को इसको 5 वर्ष पूरे हो गए। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस स्कीम के 5 वर्ष पूरे हुए हैं? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो कि एक दोस्तों फसल योजना है, क्रॉप इंश्योरेंस योजना है, उसके 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में बजट 2021 में PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना में कितने रुपए का प्रावधान किया गया? तो दोस्तों ये एक बजट में एक योजना थी जिसका नाम था PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। इसमें दोस्तों जो बजट 2021 में आउटले रखा गया है, वो रखा गया 64,180 का, याद रखिएगा। और ये स्कीम 6 साल तक चलेगी, यानी कि 2027 तक ये चलती रहेगी। इसका नाम है आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निष्ठा और दीक्षा पहल किस मंत्रालय ने लॉन्च की है? तो दोस्तों काफ़ी सुर्खियों में ने निष्ठा और दीक्षा, इन पर दोस्तों भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल, उन्होंने दोस्तों पोर्टल और ऐप भी विकसित कर लिया है। तो दोस्तों ये शिक्षा मंत्रालय की पहल है। निष्ठा की फुल फॉर्म होती है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। और दीक्षा की फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बाई फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो दोस्तों ये दीक्षा की है और बेसिकली शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए दोस्तों निष्ठा और दीक्षा पहले इनिशिएटिव लॉन्च किया गया एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा अभियान लॉन्च किया? तो दोस्तों ये जो अभियान था, ये कैच द रेन अभियान था, याद रखेगा, या जल, एक तरह की क्रांति अभियान था। इसका जो नाम था दोस्तों जल शक्ति अभियान, याद रखेगा। बेसिकली टैगलाइन थी कैच द रेन। तो दोस्तों अगर दोस्तों मैं बात करूं, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछूं कि विश्व वर्ल्ड वाटर डे की थीम क्या रही थी, तो आप क्या बताएंगे? तो दोस्तों जल को महत्व देना, ये आपको ध्यान में रखना है। इंग्लिश में था वैल्यूइंग वाटर, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों एक अभियान लॉन्च किया जिसका नाम था दोस्तों जल शक्ति अभियान, याद रखेगा। इसकी टैगलाइन थी कैच द रेन कैंपेन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिला ऋण लाभार्थियों की सूची में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो दोस्तों एक सूचकांक आया था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सबसे ज़्यादा महिला ऋण लाभार्थियों की सूची में किस राज्य को शीर्ष पर रखा गया है? तो दोस्तों ये जो रखा गया है, ये तमिलनाडु राज्य को रखा गया है, याद रखिएगा। इसके बाद जो आया वो पश्चिम बंगाल और कर्नाटक का आया, लेकिन आपको याद रखना है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में अधिसूचित किया है? तो दोस्तों एक स्कीम है पर्यावरण वर्ष घोषित करने की, ये भारत और फ्रांस के बीच है, याद रखिएगा। भारत के जो पर्यावरण मंत्री है उनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर। फ्रांस की जो पर्यावरण मंत्री है उनका नाम है बारबरा पोम्पिली। और नई दिल्ली में वर्ष 2021 में भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में लॉन्च किया गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
किस मंत्रालय ने स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया? तो दोस्तों ये जो शुभारंभ किया ये थावरचंद गहलोत, जो कि जिन पर दोस्तों केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय उनके द्वारा ये स्वच्छ अभियान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस मंत्रालय ने ई संपदा नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया? तो दोस्तों बेसिकली शहरी विकास मंत्रालय ने ये लॉन्च किया, जो कि विभिन्न सरकारी योजनाओं को नागरिकों तक पहुंचाने के लिए ये ई संपदा ऐप लॉन्च किया, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये किसके अंदर आता है? पंचायती राज मंत्रालय के अंदर आता है, जो कि दोस्तों हरदीप सिंह पुरी हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने गोवर्धन पोर्टल लॉन्च की? तो दोस्तों गोवर्धन पोर्टल, जो कि भारत के जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं, इनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। उन्होंने देश भर में गोवर्धन गतिविधियों की प्रगति की निगरानी के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया, जिसका नाम है गोवर्धन पोर्टल। दोस्तों अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।